कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर। 13वें 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। मजमूई कौमी पैदावार की 2.7% शरह नमू भी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तानी अवाम मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा है। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिले कबूल है। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। इजलास से कबल चारों सूबों के वज़राए आला ने वजीर आजम से मुलाकात भी की। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमारे जो अपने राइट से जो हमें नहीं मिल रहे थे, टाइम टू टाइम हमारी कंटेस्ट करने के बाद हमें वो राइट इंशाल्लाह मिल रहे हैं। और उनके मिलने से हमें जो फ़ायदा होगा वो ये है कि फिर हमें डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी हमारी ऑन फेडरल गवर्नमेंट। और फ़ायदा भी है, एक फेडरल गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। हमारा जो NFC है वो हमारा मेन वो था इंशाल्लाह अगस्त में, जिस तरह पहले बात हुई आज फिर ये एंडोर्स हुआ कि अगस्त के अंदर NFC बुलाई जाएगी और NFC में जो हमारा वो शेयर, हमारा जो राइट है आइन के मुताबिक मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा को अपने हकूक मिल रहे हैं। हकूक मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। CCI के अगले इजलास में NFC और तंबाकू का मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमारा सूबा माली तौर पर मुस्तहकम है। खैबर पख्तूनख्वा का 50 अरब रुपए का कर्ज उतार दिया। 1.25 साल में सूबे को अपने पांव पर खड़ा किया है। नए वफाकी बजट का साइज 17.5 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR की टैक्स महसूलात का हदफ 14.1 ट्रिलियन रुपए होगा। IMF की मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट, अखराजात को फाइनल कर लिया गया। मुआशी टीम की वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। शेयर्स का मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% होगा। वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। IMF की किफायत जारी इकदाम पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अपना हक के दिफा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद सीज़फायर की पेशकश हुई। पाकिस्तान ने खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का खैर मकदम किया। सीज़फायर कराने में अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। भारत ने पहलगाम ड्रामा रचाया, वावेला मचाया, मगर सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भरपूर ताउन की पेशकश की। भारत ने आज़ादाना तहकीकात की बजाय पाकिस्तान पर जारहियत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं। अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमरीका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई मुल्कों में शामिल था। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। पाकिस्तान ने भारत की इलाकाई बालादस्ती का खौफ मिलामेट कर दिया। दुनिया को बता दिया भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर मातम जारी है। एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। भारत सार्क को चलने नहीं दे रहा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला गया। भारत के 6 तैयारे गिराए जिसमें 4 राफेल थे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का इतराफ़ कर लिया गया। चीन CPEC को हमारी दरख्वास्त पर काबुल तक तौसीह देने पर आमादा हो गया। पेशावर का काबुल हाईवे पर भी इत्तेफाक राय हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंध तास मुआहिदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। वफ्द की यूएन जनरल असेंबली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। भारत का न्यू नॉर्मल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर का पायदार हल ही जनूबी एशिया में अमन का ज़ामिन है। पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं, अमन चाहता है मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं। पाकिस्तानी मिशन की गुफ्तगू। पाकिस्तान की सिफारती मिदाद में बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की भी सदारत करेगा। ये कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ का उमर अयूब को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुलाकात की दावत देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। खत का मतन। तहरीक इंसाफ ने समरियाल इलेक्शन के नताज को मुस्तरद कर दिया। समरियाल में इलेक्शन नहीं, धांधला था, सब फ्रॉड था, हम इसको नहीं मानते। टर्नआउट बहुत कम था। नून लीग के वोटर्स अब बिल्कुल नहीं निकले। धांधली, गुंडागर्दी और बदमाशी का बाजार सरगर्म किया गया। प्री प्लान धांधली की गई, सब कुछ पहले से तय था। नून लीग ने पोलिंग स्टेशंस को टारगेट करके धांधली की। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने हमारे वोटर्स को डराया और हिरासा किया। बैलेट बॉक्सेस को तब्दील किया गया। भरे हुए बैलेट बॉक्सेस लाए गए। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 39,000 वोटों से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाल इलेक्शन में पीटीआई को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त तस्लीम करने की बजाय पुलिस और जिले इंतजामिया पर इल्जामात लगाना पीटीआई का पुराना वतीरा है। समड़ियाल के अवाम ने बानी पीटीआई की रियासत मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद किया। पंजाब मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट देता और सपोर्ट करता है। ये नशिस्त हमेशा मुस्लिम लीग नून की और नाकाबिले शिकस्त रही है। वजीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा था बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग अलचक दिखाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रही है। मैंने कहा था आप बताएं आप इन 3 चीज़ों में से क्या लेना चाहते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक कहती हैं बानी पीटीआई से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगें। मुझे बानी का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की सज़ा दी जा रही है। पीछे हटने वाले नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अवाम का मैंडेट बिल्कुल वाज़े है, हम चट्टान की तरह खड़े हैं। स्पीकर कौमी असेंबली किसी के प्रेशर में है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा अरकान असेंबली और दीगर साथियों को सजाएं काबिले मुज़म्मत है। अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला तताक़िन में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर ख़ारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख़ारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR
वज़ीर-ए-आज़म को मुतखिल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के पीछे भी फितनल हिंदुस्तान था। भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी ज्यादा देर नहीं चलेगी। फितनल हिंदुस्तान का खात्मा होगा, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफलाइन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत शिकस्त की खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी भारत की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। हमने अस्करी नहीं, सिफारती मैदान में भी भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया। मार्काए हक, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस तारीख में याद रखा जाएगा। आलमी जरीदे ने भी भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। सूबे की कौमी शाहराहें खुली हैं, अमन भी हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराज बुख्ती की मीडिया टॉक। कहा, आने वाला बजट गुज़श्ता साल की तरह सरप्लस बजट होगा। नए बजट का फोकस नौजवान होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर रोजगार के मौके देंगे। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की ज़ेर क़यादत 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। बेलारूस के साथ मुआशी शराकत दारी की मजीद तरवीज के ख्वाहां हैं। ज़रूरी मशीनरी की तैयारी के हवाले से बेलारूस की महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बेलारूस के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबों में भी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। अमूल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। कत्ल के बाद गाड़ी ड्राइवर समेत छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसलाबाद गया। मुल्जिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी साथ लाया। सना यूसुफ की सालगिरह पर केक और तहफ़ लेकर G13 पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया। मुल्जिम का बयान। कराची की मलिर जेल से फरार मजीद 15 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोबारा गिरफ्तार किए गए कैदियों की तादाद 110 हो गई। जेल हुकाम के मुताबिक 106 कैदी ताहाल मफरूर हैं। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। जेल तोड़ने, दहशतगर्दी, इमलाक को नुकसान पहुंचाने, फायरिंग करके जख्मी करने और फरार होने की दिफात शामिल। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन का कराची मलिर जेल का दौरा। जेल अफसरान और ज़िले पुलिस हुकाम ने वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर अली हसन ने फरार कैदियों की बैरक्स का भी जायजा लिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन की मेरा रवानगी खैमा बस्ती बसाएंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक आज़मीन को खुसूसी बसों और ट्रेनों के जरिए मिना पहुंचाया जा रहा है। 20 लाख से जायद आज़मीन आज मिना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। आज़मीन हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। हर कोई मनपसंद जानवर की तलाश में भाव-ताव भी उरूज पर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। गजा भर में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। नकल मकानी करते इमदाद के मुतलाशी और खैमों में मुकीम फलस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 440 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। 1,25,341 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक खून की कमी से हर रोज बड़ी तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। 50,000 हामला खवातीन की जिंदगियां खुराक और अद्वियात की किल्लत से खतरे में है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमला, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खार्किव के कई मकामात पर आग भड़क उठी, एक घर जलकर राख। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक एक मिसाइल सनती इलाके में गिरा। हमले के मकाम से ड्रोन की बाकियात बरामद कर ली। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर रूस का इकदाम, बगैर पायलट के फजाई निजाम पर कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए रूस का 100 से जायद सैटेलाइट्स खला में भेजने का ऐलान। रूसी हुकाम का कहना है मदार में 102 मजीद सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। भारतीय शहर बैंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुज़िश्ता रोज अपना IPL का पहला टाइटल जीता था।